आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकी साजिश नाकाम, 2 दहशतगर्द ढेर। पाकिस्तानी आतंकियों से फिदाइन जैकेट, 3 AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर व सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुए हैं। हमले में CIFS के ASI का बलिदान, 9 जवान घायल हुए। तो PM के रविवार को प्रस्तावित जम्मू दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने फिदाइन हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू के सुजवा इलाके में शुक्रवार को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आत्मघाती दहशतगर्दों को मार गिराया। एम्स ऋषिकेश में 4.41 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश, 9 पर केस। तो CBI ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में 4.41 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया। स्विंग मशीन और फर्जी ढंग से मेडिकल स्टोर स्थापित करने के अलग अलग मामलों में CBI ने एम्स के 5 अधिकारियों समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिजली कटौती पर CM नाराज, मांगी रिपोर्ट। तो प्रदेश में चल रही बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सचिव ऊर्जा को समस्या के समाधान की रिपोर्ट तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। खालिस्तान समर्थकों पर ब्रिटेन सख्त। ब्रिटेन स्थित खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ अब ज़्यादा सख्ती से नकेल कसी जा सकेगी। ब्रिटेन सरकार भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले समूहों की गतिविधियों की जानकारी भारत को समय रहते देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया। उत्तराखंड में आज इस सीजन का सबसे बड़ा बिजली संकट। तो उत्तराखंड में लोगों को आज सीजन के सबसे बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में बिजली डिमांड 45.5 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता सिर्फ 38.5 MU ही है। इस कारण शनिवार को औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा छोटे बड़े सभी नगरों में कटौती करने की तैयारी है। 3 DM समेत 9 अफसरों के तबादले। तो सरकार ने शुक्रवार को 3 जिलाधिकारियों समेत कुल 9 अफसरों के तबादले कर दिए। रुद्रप्रयाग के DM रहे मनुज गोयल को देहरादून नगर आयुक्त बनाया गया। नैनीताल के DM धीराज गब्रियाल को MD KMVN और उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया। हादसे में एयरबैग नहीं खुले तो मुआवजा देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कार की टक्कर के समय एयरबैग नहीं खुलना दंडात्मक मुआवजा का कारण होगा। कंपनी को इसमें उपभोक्ता को मुआवजा देना ही होगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 करने का आदेश जारी। तो बेसिक और जूनियर स्कूलों में कार्यरत करीब 650 शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनका मानदेय 15,000 से 20,000 रुपये करने का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत जनवरी में पूर्व सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया था। अपर सचिव दीक्षा दीप्ति सिंह ने शुक्रवार दोपहर मानदेय संशोधन का आदेश किया है। चिंताजनक, जंगल की आग से ग्लेशियरों का रंग बदला। तो उत्तराखंड में जल रहे जंगलों से ग्लेशियर प्रभावित होने लगे हैं। 1.5 महीने से धधकते जंगलों से निकल रहे ब्लैक कार्बन और अन्य कणों से हिमालय ग्लेशियरों पर एक परत बन रही है और उनका रंग काला होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन में यह बात सामने आई है। वही खबर है देहरादून से छात्र की मुंह बोली बहन से दुष्कर्म में 20 साल की कैद। तो मुंह बोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30,000 रुपये का दंड भी लगाया गया है। यह राशि पीड़ित को दी जाएगी। दोषी छात्र पीड़िता से हर साल राखी बंधवाता था। एम्स के 3 डॉक्टरों से 8 घंटे तक पूछताछ। तो एम्स की कॉलोनी में दिन भर पसा रहा सन्नाटा, लोगों का आवागमन रहा प्रतिबंधित। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कैंप 2 साल बाद शुरू। तो कोविड के कारण बंद भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कैंप 2 साल बाद फिर शुरू होने जा रहा है। RIMC प्रवेश के लिए आवेदन का मौका। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कक्षा
8 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 4 जून को होगी। उत्तराखंड में जीआई बोर्ड का गठन होगा। तो उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उत्तराखंड जीआई बोर्ड का गठन करेगा। 5 पर्वतीय जिलों में 25 और 26 को बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान मैदानों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 23-24 को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 25 को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में व शेष पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 26 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मैदानों में मौसम साफ रहेगा। हटाए गए कर्मचारियों का पीपीई किट में प्रदर्शन। तो प्रदेश भर के अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों से हटाए गए कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर दून में प्रदर्शन किया। उन्होंने सेवा विस्तार एवं समायोजन की मांग को सचिवालय कूच कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का सचिवालय कूच। तो पीडब्ल्यूडी के आउटसोर्स वाहन चालक, ऑपरेटर, हेल्पर, विद्युत यांत्रिक कर्मचारी संघ ने उपनल के माध्यम से विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर के सचिवालय कूच किया। 10-10 किलो गेहूं और चावल मिले। तो देहरादून जिले के आदर्श रास्टिंग डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 सूत्री मांगों को लेकर के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। एपीएल कार्ड में प्रति कार्ड 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल का वितरण की मांग उठाई। दून में निगम ने अतिक्रमण हटाया। तो नगर निगम टीम ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। गैरसैंण समेत 4 जगह खुलेंगी एसडीआरएफ की स्थायी पोस्ट। तो डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा रूट पर हर पुलिस थाने में 4 और चौकियों में एसडीआरएफ के 2 प्रशिक्षित जवान तैनात करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक पंजीकरण। तो चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को ऑनलाइन पंजीकरण ने तेजी पकड़ ली है। 3 मई से 31 मई तक के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। धामी सरकार घपले घोटाले पर सख्त। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 माह का कार्यकाल शनिवार को पूरा होने जा रहा है। इस अवधि में सरकार सदे ढंग से आगे बढ़ रही है। घपले और घोटालों पर सरकार एक्शन में दिखाई दी। शिक्षा विभाग में 3000 पदोन्नतियों पर लगेगा ब्रेक। तो सरकारी स्कूलों में 3000 से ज़्यादा हेडमास्टर, प्रवक्ता व एलटी कैडर शिक्षकों को प्रमोशन के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। तथार्थ विनियमित शिक्षकों की सीनियरिटी के विवाद में लोक सेवा अभिकरण के ताज़ा फैसले की वजह से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकने जा रही है। वर्तमान में 2300 से ज़्यादा एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन होने हैं। हेडमास्टर व प्रधानाचार्य के भी इस वक्त करीब 800 पद खाली हैं। अभिकरण के आदेश के अनुसार 3 माह में सरकार को सीनियरिटी विवाद हल करना है। प्राचार्यों के 25% पदों पर होगी भर्ती। तो सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुखिया की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। कॉलेज प्राचार्यों के 100% पदोन्नति के पदों में से 25% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग नियमावली तैयार करने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी पूरी। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। जिले में प्राथमिक विद्यालय में रिक्त 418 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की जा रही है। मेरिट के आधार पर सूची जारी की गई है। जिले में 1255 प्राथमिक विद्यालय में 418 पद रिक्त चल रहे थे, जिसमें मेरिट के आधार पर पूरे प्रदेश में आवेदन मांगे गए थे। इसमें लगभग 24,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें से अनेक लोग दूसरे जनपद के भी थे। वरीयता नियमों के आधार पर इनको भरा गया, लेकिन इनमें से अनेक लोग मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। 5 बार वरीयता सूची निकालने के बाद भी विभाग 418 रिक्त शिक्षकों के सापेक्ष 378 पद ही भर पाया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है।
यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने 2020-21 में आवेदन किया था उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो school.education.uk.gov. पर अपलोड कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको 25 अप्रैल को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद चंपावत के सभागार में 11 बजे उपस्थित होना होगा और इसके साथ ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब लेके जाने होंगे। वहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। इसी प्रकार से अल्मोड़ा ज़िले की भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इन अभ्यर्थियों का भी जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको 25 अप्रैल को 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर के अपने समस्त मूल एवं शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करानी होगी। इसी के साथ इन दिनों कॉलेजों में भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रति माह 35,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही 7 मई तक जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 7 मई तक इसकी अंतिम तिथि है। तो अभ्यर्थी इसमें जो है इसमें हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए JDVFFGPCR.Ranikhet.org.com पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहीं से आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें कार्यालय प्राचार्य स्वर्गीय श्री मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट अल्मोड़ा में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें भी 35,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अभ्यर्थी GVGC.Haat.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहीं से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। 4 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। कनिष्ठ अभियंता की परीक्षाएं 7 मई से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता की लिखित परीक्षा 7 मई से 10 मई के बीच की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे के बीच और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे के बीच होगी। इसके लिए अभ्यर्थी जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध क्षेत्र के डिग्री कॉलेजों में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSSC में अवसर तो 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल में 16 पदों पर TTT के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JSSC में 370 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रेल परिवहन संस्थान में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। NIT में जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 106 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UP PSC में 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। SKRU में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें DN और डायरेक्टर के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नया नियम, बैंक को 7 दिन के अंदर बंद करना होगा क्रेडिट कार्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाने और उसके ऑपरेशंस को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इन गाइडलाइन के मुताबिक 7 वर्किंग डेज में बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रोसेस पूरा नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट क्लोज
करने तक हर दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। दिन का अलर्ट, शाम को एक्शन। तो 21 अप्रैल को दिन में तेज हवाएं, ओले गिरने का था अलर्ट। जिला प्रशासन ने शाम 7 बजे जारी किया हेल्पलाइन नंबर और चेतावनी दी। तो आपदाओं के प्रदेश में प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट को कितना सतर्क है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। मौसम विभाग के अलर्ट की मियाद बीत जाने के बाद जिला प्रशासन ने चेतावनी और हेल्पलाइन नंबर जारी किया और संबंधित विभागों को सभी अपनी सेवाओं के साथ तत्पर रहने और कोई भी घटना होने पर आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश दिए। डीडी कॉलेज के स्टूडेंट ने टपकेश्वर मंदिर परिसर में की सफाई। वन तस्करों पर एसटीएफ का शिकंजा, तो 3 किलो पेंगोलिन स्केल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल की किशोरी की दून में करवाई जबरन शादी। तो एक महिला अपनी भतीजी को नेपाल से लेकर देहरादून लेकर आई और यहां उसकी एक व्यक्ति से शादी करवा दी। हेल्प क्रॉस ट्रस्ट के सचिव की तहरीर पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने महिला समेत दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमनगर थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया कि मूल रूप से नेपाल की रहने वाली एक महिला वर्तमान में ठाकुरपुर में रहती है। कुछ दिन पहले वह नेपाल गई थी और अपनी 15 साल की भतीजी को घुमाने के बहाने देहरादून लेकर आ गई। यहां उसने किशोरी की मर्जी के बिना 2 अप्रैल 2022 को ठाकुरपुर निवासी 30 साल के रवि शर्मा के साथ उसकी शादी करवा दी। कुछ दिन किशोरी रवि के घर में रही। इस दौरान उसे पता चला कि रवि नशा करता है। अगले साल से एक ही बार बोर्ड परीक्षा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से टर्म परीक्षाओं को खत्म करने का फैसला किया है। इस सत्र से बोर्ड कोरोना से पहले की तरह साल में एक बार होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को आयोजित करेगा। सहारनपुर रोड और गांधी रोड पर अतिक्रमण पर गर्जी जेसीबी, छज्जे व फर्श भी तोड़े गए। पुलिस ने 732 का किया सत्यापन, 25 का चालान किया। मैदानों में धूप ने किया प्रसन्न, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलने से भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। पीजी सीटों को लेकर के किया निरीक्षण। तो एनबीई के निरीक्षक पहुंचे मेडिकल कॉलेज, ईएनटी और सर्जरी में देखी व्यवस्थाएं। वही खबर है श्रीनगर गढ़वाल से नकली सामान बेचने पर 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब वेबसाइट पर अपलोड होगी एमबीबीएस छात्रों की हाजिरी। तो राजकीय दून कॉलेज प्रबंधक ने लिया फैसला। वही खबर आई है ऋषिकेश से टेंट गोदाम में लगी आग, 6 सिलेंडर फटे। मोतीचूर क्षेत्र में गुलदार की धमक से दहशत में ग्रामीण। सड़क दुर्घटनाओं में पछवा दून के 6 लोग गंभीर। तो विकासनगर से खबर है पछवा दून के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को मार्ग दुर्घटनाओं में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 82 परियोजनाओं से 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन। तो 82 जल विद्युत परियोजना अभी तक 6 लाख यूनिट बिजली उत्पादन कर चुकी है, जबकि एक टरबाइन से 60 मेगावाट बिजली का लगातार उत्पादन किया जा रहा है। पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया जागरूक। जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क तक पहुंची आग, तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के 101 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जले। वहीं खबर है खटीमा से यूएस नगर में पेंगुइन सल्क के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी जेल में बंद अंग्रेज दूसरी बैरक में शिफ्ट होंगे। वहीं खबर है पीएम मोदी की मन की बात सुनकर मशरूम से बढ़ाया जिंदगी का जायका। तो गैराड विलखेत निवासी बलवंत नगर कोटी दिल्ली में करते थे नौकरी। आग लगाने पर जुर्माने के साथ जेल। तो अब जंगल में आग लगाने वाले का नाम बताने वाले को मिलेंगे 10,000 रुपये। वही खबर है बागेश्वर से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को दबोचा। रानीखेत से खबर है होटल व्यवसायी ने फड़ स्वामी से की हाथापाई, कमीज फाड़ी, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वही खबर है रानीखेत से पैराफिट से भिड़ी बाइक, हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
जून के दूसरे सप्ताह तक आएगा बोर्ड का रिजल्ट। तो बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य को लेकर के रामनगर में दूसरे दिन जिले के सीयू व प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। इस दौरान त्रुटि रहित मूल्यांकन करने पर जोर दिया गया। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह में घोषित होगा। पौधारोपण से धरा का श्रृंगार, पेंटिंग से दिया संरक्षण का उपहार। तो जिले भर में विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रोहिला उत्तरकाशी मयूर रुद्रप्रयाग के डीएम बने। कोविड से मौत पर परिजनों को 100 घोषित प्रमाण पत्र मान्य। तो प्रदेश में कोविड के दौरान अस्पताल के बाहर अपने माता पिता या फिर दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिले, इसके लिए परिजनों का 100 घोषित प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की न कोई योजना और न कोई प्रस्ताव। तो राज्य सरकार ने साफ किया कि केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की न तो कोई योजना है और न ही कोई प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री आज पीठ शरण मेले में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल अब 2024 में कराने की तैयारी। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 11 नए संक्रमित मिले, एक ठीक। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। चारधाम यात्रा में चुनौती बनेंगे भूस्खलन जोन। तो यात्रा मार्ग पर सक्रिय है 40 से अधिक डेंजर लैंडस्लाइड जोन। वहीं खबर है देहरादून से, हर थाने चौकी में तैनात होंगे एसडीआरएफ कर्मी। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ने पकड़ी और रफ्तार। तो प्रदेश में 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। बवाल के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस। तो भगवानपुर से खबर है, डाडा जलालपुर पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने ग्रामीणों से मुलाकात की। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, प्रसव के बाद रेफर महिला की हुई मौत। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में प्रसव के बाद रेफर की गई महिला की बेस अस्पताल में भर्ती होने से कुछ देर बाद ही मौत हो गई। बिजली संकट बरकरार, कटौती लगातार। तो उत्तराखंड में भारी बिजली संकट, उद्योगों में 5, गांवों में 4 घंटे तक कटौती हो रही है। अलकनंदा घाटी में राख का गुबार, सांस लेना हुआ मुहाल। वही खबर है, ऋषिकेश से घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर डाला तेजाब। तो परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ दी तहरीर, मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। 4.5 करोड़ का घोटाला, मात्र ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। तो एम्स में घोटाला हुआ, जल्द खत्म होगी सीएनजी की किल्लत। तो 4 पंपों का काम लगभग पूरा, लाइसेंस भी जारी। 3 और पंप भी जल्द होंगे शुरू। टेनिस खिलाड़ी नियति कुकरेती ने रोशन किया प्रदेश का नाम। तो बिली जीन कप में देश का प्रतिनिधित्व करने पर मंत्री ने किया सम्मानित। एम्स के पास लगी आग, 12 सिलेंडर फटे। प्रकृति बचाने के लिए आगे आएं। तो पृथ्वी दिवस पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन में बदलाव पर जताई चिंता। बद्री विशाल के अभिषेक के लिए पिरोया तिलों का तेल। आज ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए रवाना होगी यात्रा। वही खबर है, ये कोटद्वार से चारा पत्ती लेने गई महिला की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। सत्यापन नहीं कराने पर होगा 10,000 का चालान। तो पुलिस ने शुरू किया बाहरी राज्यों का सत्यापन। 400 श्रद्धालु रोपवे से पहुंचे सुरकंडा देवी मंदिर। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से विवाहिता की मौत में पति समेत 7 पर मुकदमा। तो मां ने दी तहरीर, आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से प्रसव के बाद रेफर महिला की मौत हो गई। नकली उत्पाद बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नई टिहरी से खबर है, 400 बच्चों को दी एल्बेंडाजोल की दवा। बात करते अखबार की खबरों की, तो पोषण देना भी सरकार का मकसद। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री ने किया फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। दिव्यांगजन सीएससी से बनवा सकेंगे विशिष्ट पहचान पत्र। तो दिव्यांगजनों को अब विशिष्ट पहचान पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर पर पहचान पत्र बनाने की सुविधा दे दी गई है। वही खबर है, हरिद्वार से ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत हो गई।
प्रशिक्षु डॉक्टरों का ऋषिकुल में हंगामा, गेट पर जड़ा ताला। जुम्मे की नमाज के बाद मांगी खुशहाली की दुआ। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो वनाग्नि नियंत्रण के लिए अधिक फायर वॉचर बने। कहीं पानी के लिए लड़ाई, कहीं बिजली नहीं आई तो पहाड़ से लेकर बाबर तक प्रदर्शन। जज फॉर्म में पेयजल लाइन खोदने गए जल संस्थान कर्मियों को घिरा। वही खबर है हल्द्वानी से, बागजाला में पुलिस पर पथराव, वर्दी भी फाड़ी तो वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी का फोन छीना, 2 धरे गए। हल्द्वानी से खबर है, डिजिटल इंडिया के सपने को आईना दिखा रहे रोडवेज स्टेशन। राजभवन में बढ़ रहा पक्षियों का कुनबा, तो नैनीताल से खबर आई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो 5 दिन बाद उतरा हेलीकॉप्टर, तो नैनी सैनी हवाई पट्टी पर 5वें दिन राजधानी से हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर के पहुंचा। वही खबर है, लोहा घाट से फरनहील के जंगल में लगी भीषण आग। पिथौरागढ़ से खबर है, भीषण आग से डेयरी जली। टनकपुर से खबर है, कानपुर से पहुंचे आशिक की पिटाई, तो फेसबुक पर वीडियो कॉल से हुई थी दोनों की पहचान। मंदिर में लगाए गुफा का शिलापट, तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना। विश्व पुस्तक दिवस आज है, तो अब गांव वालों को ही अधिक भाती है किताबें, तो नेटवर्क से कटे क्षेत्रों में समाचार पत्र और किताबों पर भरोसा। चंपावत में शहर से ज़्यादा गांव में है पुस्तकालय। वही खबर है, कपकोट बागेश्वर से चीराबगढ़ में जंगल की आग बुझाने गई महिला झुलसी। विदेश भेजने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 2 लोग को गोवा से दबोचा। नवोदय की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे 4144 बच्चे, तो बनाए गए 12 केंद्र, 80 सीटों पर होगा प्रवेश। वहीं खबर है, सितारगंज से 5 मई के बाद फिर हटेगा अतिक्रमण। पत्नी नाराज होकर मायके गई, पति का शव फंदे पर लटका मिला, तो किच्छा से खबर आई है।